हम बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि क्या कोई पत्थर आपका जीवन बदल सकता है या रत्नों का एक्चुअली में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। क्या रत्न पहनने से सच में आपको फ़ायदा हो सकता है या वो केवल पत्थर मामूली से ही पत्थर होते हैं जैसे कि और कोई पत्थर हो। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी हर लगन के हिसाब से, हर एसेंडेंट के हिसाब से। ऑब्वियसली आज एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं 12 के 12 लग्नों के लिए डिटेल में बताऊंगी कि किस लगन के लिए कौन सा पत्थर इंपॉर्टेंट है। शादी नहीं हो रही, पुखराज पहन लो, चाहे वो आपको बीमार ही कर दे। करेज नहीं है, मूंगा पहन लो, चाहे आपका मंगल अष्टम में हो। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में बैठा है, मोती पहना दो क्योंकि गुस्सा आता है। भले ही बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, चंद्रमा राहु केतु के साथ हो, साटन के साथ हो, मोती पहना दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको मकर लगन मैंने रेंडम पिक कर लिया है, कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक रीजन। तो रेंडम हम चलेंगे, 12 के 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं, अगर किसी की हॉरोस्कोप में यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका मकर लगन है, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आई होप आपको इतना अपनी हॉरोस्कोप में देखकर समझ में आ जाएगा कि यदि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो इट मीन्स कि वो आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, यानी कि मकर लगन की पत्रिका है। तो अब डिस्कस करेंगे मकर लगन वालों के लिए कौन से प्लैनेट शुभ हैं, कौन से प्लैनेट अशुभ हैं, क्या आपको कौन सा रत्न धारण करने से आपको एक्चुअली में बेनिफिट देगा। तो आज पूरी की पूरी बातें आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप तो आपने अब तक देख लिया होगा कि आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, मकर लगन है, उनके लिए अब ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब साटन जो है वो इसका लॉर्ड होता है। जब भी 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो यहाँ पर, तो नोट कर लीजिए उसका जो लॉर्ड होता है वो होता है साटन, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि का लॉर्ड जो होता है वो होते हैं शनि महाराज। तो सबसे पहले शनि महाराज की बात करते हैं। अब ये क्या हुआ, लग्नेश हुआ और यह हुआ हमारा धन भाव। तो ऑब्वियस ही बात है, धन भी चाहिए। और सबसे पहले तो धन चलो मान भी लो, अरेंज कर सकते हैं, व्यक्ति मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जीवन का धन कौन सा है? उसका शारीरिक सुख, उसको शरीर को अपना देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि काया ही ठीक नहीं रहेगी तो कितना पैसा कमा लोगे, हॉस्पिटल में ही देते रहोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारा लगन को देखना, यानी कि लग्नेश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा मजबूत होना। देखो, अगर आप ही मजबूत नहीं हो तो क्या कर लोगे, क्योंकि अगर मजबूत होगे ना तो जीवन की हर समस्या से आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, खड़े रह सकते हो, डटे रह सकते हो। तो अगर मैं बात करूं साटन की, तो 100% मकर लगन वाले या कुंभ लगन वाले साटन यानी कि शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। शनि जो है वो उसके लिए शुभ माना जाएगा। तो शनि का रत्न जो हो गया वो है राइट। लेकिन फिर बोल रही हूं कि प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी का साटन 6, 8, 12 में है, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशंस देखने के बाद हम तय करेंगे कि उसको आप साटन का रत्न धारण करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखिए, YouTube का ज्ञान तो आजकल हर जगह है, गूगल बाबा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ज्योतिष जो है ना वो गुरु विद्या ही है। तो बिना पूछे या बिना किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही कोई भी रत्न हमें धारण करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे सलाह लें, किसी भी आपको जिस पर ट्रस्ट हो उससे सलाह लें, लेकिन मेरी सीरियसली राय है कि अगर किसी की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो या शनि 6, 8, 12 घरों में हो, तो मेरे हिसाब से उसको नीलम या कोई भी शनि का रत्न और नीली वगैरह कोई भी धारण नहीं करना चाहिए।